अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। सी जो है ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट करना है। इससे पहले आप लोगों ने एक्सेस किया था और उसको हमने प्रैक्टिकली भी किया है। सी का ये इंट्रोडक्शन चैप्टर हम करेंगे एज ऐसी ऑनलाइन क्लासेस में, ताकि इसमें जितना प्रैक्टिकल वर्क है वो कैसे परफॉर्म करना है वो मैं आपको बता दूं। बाकी इसकी लर्निंग हम आप लोग कॉलेज में ही करेंगे। तो ये लास्ट चैप्टर है जो हमने ऐसे करना है। ये 6 to 7 क्लासेस आपकी तय गई हैं जिनमें हमने सी लैंग्वेज पढ़नी है। सी लैंग्वेज बेसिकली क्या है? इट्स अ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें हम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स लिखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं वो लिखे जाते हैं सी लैंग्वेज के थ्रू। और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हमने सी लैंग्वेज जो आपके कोर्स में शामिल है उसको पढ़ना है। अब प्रोग्राम क्या होता है ये आप लोगों ने बहुत स्टार्ट में MS फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि जो आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको आप प्रोग्राम कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आप एक स्टेप वाइज प्रोसीजर जो लिखते हैं कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसको आप एक प्रोग्राम कहते हैं इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज। इन ए कंप्यूटर व्हेन यू राइट ए स्टेप वाइज प्रोसीजर टू परफॉर्म सम टास्क, तो उस एक सेट को, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप कहते हैं कि ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। और प्रोग्राम आपके पास जब डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलते हैं तो वो आपके पास सॉफ्टवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था, इट्स ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, कि आप सेट ऑफ प्रोग्राम्स को इकट्ठा करते हैं तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर बन जाता है, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन सेट बन जाता है जो कोई ना कोई काम परफॉर्म करता है। इसी में आपने एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पढ़े थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो आपके कंप्यूटर के लिए हेल्पफुल थे, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाती हैं, विंडोज़ आ जाती हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं, वायरसेस, एंटी वायरसेस, ये सारे आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में थे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपने वो पढ़े थे कि जो स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो वो एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर, किसी भी तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है, उसको डिज़ाइन करने के लिए आपको एक प्रोग्राम्स का सेट लिखना पड़ता है रिलेटेड। उसमें एक प्रोग्राम नहीं होता, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको कंबाइन करके आप एक सेट, एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं। तो प्रोग्राम क्या है जो हम लिखते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ कमांड्स हैं जो हम लिखते हैं ताकि हम कंप्यूटर को बता सकें कि उसने क्या काम करना है। और उनको लिखने के लिए हमें कोई लैंग्वेज चाहिए होती है। रूल सेट होता है हमारे पास टू राइट अ प्रोग्राम, और वो रूल सेट हमारे पास एक लैंग्वेज बनाता है। जैसे आपने इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखना है, आपने उर्दू में कोई सेंटेंस लिखना है, आपने इंग्लिश का कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई ऐसे लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो उनके आपके पास रूल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इसको ऐसे स्टार्ट करना है, इसमें कौन सी लाइन, कौन सा वर्ड कहाँ आएगा, राइट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, वो उस लैंग्वेज के रूल्स हैं। इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी हमारे पास रूल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको फॉलो करके हम लिखते हैं। तो आपकी बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड ही है कि प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। कि कंप्यूटर आपने पढ़ा था डिवाइस है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। जब आप इनको कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक कंप्यूटर सेट, एक कंप्लीट कंप्यूटर सेट बनता है। अब हार्डवेयर तो आपको पता है फिजिकल पार्ट्स हो गए, सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस जो आप उसमें इंस्टॉल कर देते हैं, उसको सेव करके बता देते हैं कि तुमने ये काम करना है, माउस ने ये काम करना है, कीबोर्ड ने ये काम करना है, स्क्रीन ने ये काम करना है, कौन सी की ने क्या काम करना है। तो आपके पास ये जितनी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो किस में स्टोर होती हैं? वो आपके सॉफ्टवेयर में
स्टोर होती हैं, और उन सॉफ्टवेयर्स को, उन इंस्ट्रक्शंस को आप क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और उन प्रोग्राम्स को जब आप कंबाइन करते हैं तो वो एक पूरा सॉफ्टवेयर बनता है। इन प्रोग्राम्स को या इन सॉफ्टवेयर्स को लिखने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या है, अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स, वर्ड्स एंड सैम्बल, वर्ड्स एंड सैम्बल्स इसलिए कि हम यहाँ पे कुछ रूल फॉलो करते हैं, कुछ वर्ड, स्पेशल वर्ड होते हैं लैंग्वेज के, वो यूज़ करते हैं, स्पेशल सैम्बल्स होते हैं, हम वो यूज़ करते हैं, तो हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन होता है कि हम ने ये वर्ड्स और ये सिंबल्स हम यूज़ कर सकते हैं, उनके अलावा हम कोई, जैसे आपके पास इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सेट्स मौजूद हैं, आपके पास टोटल 27 अल्फ़ाबेट्स हैं, आप उन्हीं से वर्ड्स बनाते हैं, उन्हीं से सेंटेंसेस बनाते हैं, और सिंबल्स में आपके पास ये पंक्चुएशन मार्क्स डिफरेंट मौजूद है जिनको यूज़ करते हुए आप कोई ऐसे या लेटर लिखते हैं। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हमारे पास सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स होते हैं यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम, जिसके थ्रू हम एक प्रोग्राम, एक इंस्ट्रक्शन सेट लिखते हैं, अपने कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने क्या काम परफॉर्म करना है। अब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का फ़ायदा ये होता है हमारे पास कि हम कंप्यूटर में प्रोग्राम तो लिखते हैं, लेकिन इनके भी लेवल्स हैं यूज़र्स के अकॉर्डिंग, कि डिफरेंट यूज़र्स डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक और जो मेन टर्म यूज़ करते हैं कि दीज आर यूज टू कम्युनिकेट, ये यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। इट्स मीन कि हम अपने हार्डवेयर को जब बताते हैं कि उसने क्या इंस्ट्रक्शन करनी है, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमारे लिए एक सोर्स है जो हमारी बात कंप्यूटर को समझाती है कि हमने जो इंस्ट्रक्शन लिखी है उसको उसने कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे उसे समझना है और कैसे उस पर टास्क परफॉर्म करना है। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन सोर्सेज होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस और कंप्यूटर लैंग्वेजेस। हमारे पास मेन दो तरह की टाइप्स होती हैं इसमें। नंबर 1 इज लो लेवल लैंग्वेज एंड नंबर 2 इज मशीन हाई लेवल लैंग्वेज। ये दो मेन कैटेगरीज हैं जिनमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। इनमें डिफरेंस और इसको क्यों हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इनके डिफरेंस को। सबसे पहले आपके पास जो आ जाती है वो आ जाती है लो लेवल लैंग्वेज। अब जो लो लेवल लैंग्वेज है ये हमारे पास कंप्यूटर के करीब तरीन लैंग्वेज होती है। इट्स नियर टू कंप्यूटर। नियर टू कंप्यूटर मीन कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है या कंप्यूटर के लिए इसको ट्रांसलेट करना इजी होता है विद रिस्पेक्ट टू हाई लेवल लैंग्वेज। इसके अलावा इसमें हमारे पास नियर टू कंप्यूटर है तो फार फ्रॉम ह्यूमन होगी, कि ह्यूमंस के लिए इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है या उसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेकेंडली इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। लो लेवल लैंग्वेज को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हमारे पास एक आ जाती है मशीन लैंग्वेज और दूसरी हमारे पास आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। एक आ जाती है मशीन लैंग्वेज और दूसरी हमारे पास आ जाती है असेंबली। ये फर्दर टाइप्स हैं लो लेवल लैंग्वेज की। मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दो ग्रुप्स में डिफाइन किया जाता है, लो लेवल एंड हाई लेवल। और लो लेवल को फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है जिसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? मशीन लैंग्वेज बेसिकली ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमारे पास सारी कोडिंग
बाइनरी फॉर्म में होती है। बाइनरी फॉर्म मीन 0 एंड 1। आपने जितना भी कोड लिखना है वो सारा 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मैंने अगर 1 लिखना है तो वो 0 1 होगा, अगर मैंने 2 लिखना है तो वो अगर मैंने 2 लिखना है तो वो 1 0 होगा, अगर मैंने 3 लिखना है तो वो 1 1 होगा। इसी तरह जितने भी वर्ड्स होते हैं, अगर मैंने ए लिखना है तो उसके लिए भी कोई कोड होगा 0 1 के कम्बिनेशन में। इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये ए को लिखेंगे। तो इसका मतलब है हमने जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, जितने भी वर्ड्स लेटर्स हमने लिखने हैं, हमने पहले उनको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, और फिर हमने लिखना है। हमने प्लस लिखना है तो प्लस के लिए फॉर एग्जांपल अगर 101 इस्तेमाल हो रहा है तो हम वो लिखेंगे। माइनस के लिए भी इसी तरह कोई कोड होगा। तो मशीन लैंग्वेज में सारा कोड जो है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। A type of language in which instructions are written in binary form is called machine language. और machine language is directly understood by computer mean आपके पास कंप्यूटर जब आपने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर में सारी इंस्ट्रक्शंस 0 और 1 की फॉर्म में जाती हैं। एनालॉग और डिजिटल आपने पढ़ा था, और कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है, उसके अलावा किसी लैंग्वेज, किसी वर्ड, किसी लेटर को वो अंडरस्टैंड नहीं करता। तो इसलिए हम सारे वर्ड, सारे लेटर्स, सारे करेक्टर्स को पहले ट्रांसलेट करते हैं 0 और 1 में। और जब हम मशीन लैंग्वेज में कोई कोड लिख रहे होते हैं तो हम यूज ही 1 0 कर रहे होते हैं, इसलिए ये डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल होता है बाय कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर, आपका जितना भी जो भी सिस्टम है वो इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेगा। उसे इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे इसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले से उसे पता चल जाएगा कि इन सब का क्या मीनिंग है। लेकिन अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये डिफ़िकल्ट है फॉर ह्यूमन बींग्स। आप कितने सिंबल्स, कितने करैक्टर्स, कितने लेटर्स के लिए ये कोड याद रख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ये नंबर ही याद रखना पड़े तो बहुत से लोगों के लिए इतना सा याद रखना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए इसको याद रखना, इसको इम्प्लीमेंट करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो कि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, दैट्स वाई ये फास्टर भी होती है देन अदर लैंग्वेजेस, फास्टर देन अदर, क्योंकि इसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे और डायरेक्टली उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, इसलिए ये बाकी लैंग्वेजेस से क्या है, फास्टर है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए इस डिफ़िकल्ट है, इसको याद रखना, इसको अंडरस्टैंड करना। अब अगर कोई ऐसा पर्सन इसको पढ़ रहा है, उसे नहीं पता कि ये कोड किसके लिए है, तो वो ये क्या समझेगा, वो ये समझेगा 1 और 0 लिखे हुए हैं। उसको अंडरस्टैंड करना, उसको रीड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसके लिए हम कहते हैं कि ये मशीन लैंग्वेज इज़ अ नेटिव लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर, नेटिव लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर, बिकॉज जैसे हम कहते हैं कि हमारी नेटिव लैंग्वेज पंजाबी या उर्दू है, जिसे हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो ऐसे ही कंप्यूटर के लिए जो मशीन लैंग्वेज है वो नेटिव है, उसकी अपनी लैंग्वेज है जिसको वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, इजीली एग्जीक्यूट कर सकता है। बट इसमें ह्यूमन बींग्स के लिए डिफ़िकल्टी है। इसका एक और एडवांटेज ये आ जाता है कि इसे कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर, बिकॉज इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है खुद ही। तो इससे फास्टर है, तो टाइम सेव हो जाता है। आपको ट्रांसलेटर नहीं चाहिए तो आपकी कॉस्ट सेव हो जाती है जो आपने ट्रांसलेटर के लिए रिक्वायर्ड थी। बट it's difficult for human beings and it's machine dependent. Machine dependent mean आप जब एक
लो लेवल मशीन कोड किसी एक डिवाइस पे लिखेंगे तो आप उसको किसी दूसरी डिवाइस पे यूज़ नहीं कर सकते। ये इसका डिसएडवांटेज है कि आपको हर डिवाइस के लिए अलग से कोड लिखना पड़ेगा। मैंने एक कंप्यूटर पे कोडिंग की है और मैंने किसी दूसरे कंप्यूटर पे भी कोड लिखना है वही, तो मुझे उस दूसरे कंप्यूटर के लिए दोबारा से नया प्रोग्राम, नया कोड लिखना पड़ेगा। मैं इसको रीयूज़ नहीं कर सकती क्योंकि ये मशीन्स पे डिपेंड कर रहा होता है। इसमें मशीन्स के नेम, उनके एड्रेसेस, मेमोरी एड्रेसेस जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इट्स वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। अब ये वन स्टेप हायर क्यों है? बिकॉज इसमें हम कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ करते हैं। सिंबल्स या वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, सिंबल्स और वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज। आप इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स ऐड कर लेते हैं ज़ीरो और वन के साथ। अब आपको ज़ीरो और वन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप ज़ीरो और वन को लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, आपने जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमने वन या टू लिखना था और उसको ऐड करवाना था, तो हमारे पास हम वन भी लिख सकते हैं, हम उसको वैल्यूज़ में टू भी दे सकते हैं, टू दे सकते हैं। इसी तरह हम उसको वैल्यूज़ में थ्री दे सकते हैं। हम प्लस करना है तो उसके लिए हम सिंबल यूज़ कर लेते हैं सम का। अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ कर लेते हैं, MUL लिख लेते हैं। अगर हमने उसको डिवाइड करना है तो DIV डिव का सिंबल यूज़ हो जाता है। तो बजाय इसके कि हम इनको टोटली ज़ीरो और वन में लिखें, हम इंग्लिश वर्ड्स के सिंबल्स या नंबर्स हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसमें हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें हम मेमोरी एड्रेसेस यूज़ करते हैं, रजिस्टर्स के एड्रेसेस यूज़ करते हैं, मेमोरी एड्रेस एंड रजिस्टर एड्रेस। अब मेमोरी और रजिस्टर क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेमोरी के एड्रेस और रजिस्टर के एड्रेस यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि ये अगेन मशीन पे डिपेंड कर रही होती है। हमने जो मेमोरी यूज़ किया है, जो रजिस्टर यूज़ किया है, उसका एड्रेस हमें याद रखना पड़ता है, उसको हमने कैसे कॉल करना है, कब कॉल करना है, उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, इनको हमें माइंड में रखना पड़ता है। और जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको ये सिंबल्स कहे कि ये यूज़ होते हैं, इनको आप कंप्यूटर में निमोनिक्स कहते हैं। निमोनिक्स इज़ ए वर्ड यूज फॉर सैम्बल्स यूज इन असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सैम्बल और वर्ड्स जो आप यूज़ करते हैं इनको आप निमोनिक्स बोलते हैं, और इसमें आप मशीन की इंस्ट्रक्शंस, जो मशीन लेवल की ज़ीरो वन की इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्योंकि ये हमारे पास चेंज हो गया है, ज़ीरो वन से सिंबल्स में आ गया है। अब ज़ीरो वन याद रखना मुश्किल था, MUL याद रखना इजी है, SUM याद रखना इजी है, तो इसलिए इट्स ईजियर देन मशीन लैंग्वेज है। ये भी लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये मेमोरी एड्रेसेस और रजिस्टर के एड्रेसेस को मशीन के जो कुछ पार्ट्स हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस कर रही होती है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है देन अदर लैंग्वेज जो हम हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे, बट इट्स ईजियर देन मशीन लैंग्वेज। इसको याद रखना, इसको लिखना, इसको चेंज करना, इसको अंडरस्टैंड करना ईजी होता है देन मशीन लैंग्वेज। और ये मोस्टली यूज़ होती है, मोस्टली यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर के। सिस्टम के जब आपने कोई सॉफ्टवेयर लिखने होते हैं, जैसे आप विंडोज़ बनाते हैं, जैसे आप ड्राइवर्स बनाते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो उनके लिए आप असेंबली लैंग्वेज को
यूज़ करते हैं। अब इनके पर्पस भी डिफरेंटली बता दिए हैं कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारे पास अदर हायर लेवल लैंग्वेजेस भी मौजूद हैं। अब क्योंकि इसमें हमारे पास ये इसका एडवांटेज तो हमने पढ़ लिए कि ये ईजियर है, इसको अंडरस्टैंड करना ईजी है, इसको सीखना ईजी है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज पे क्या आ जाएगा, इट रिक्वायर्स और इट नीड्स अ ट्रांसलेटर। हम तो इसको अंडरस्टैंड कर देंगे, हम इसमें कोड भी लिख देंगे, लेकिन काम तो कंप्यूटर ने करना है। तो कंप्यूटर को कैसे समझ आएगा कि MUL क्या है? कंप्यूटर को सिर्फ समझ आता है 0 और 1 की लैंग्वेज। तो इसलिए हमें एक ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो हमारे लिए इन सिंबल्स को, ये जो भी सिंबल्स हमने यूज़ किए हैं उनको ट्रांसलेट कर दे। इट नीड्स ए ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट अ कोड। ये जो हम इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम लिखते हैं इसको हम कोड बोल रहे हैं, इनटू मशीन लैंग्वेज। तो आप जब भी कोई काम करते हैं असेंबली लैंग्वेज में या इससे हायर लैंग्वेजेस में, तो आपको उनको ट्रांसलेट करना होता है मशीन लैंग्वेज में, और उसके लिए आप हमेशा क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। और असेंबली लैंग्वेज का ट्रांसलेटर असेंबलर कहलाता है। जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको आप बोलते हैं असेंबलर। सिंपल है ये इसकी डेफिनेशन कि ए ट्रांसलेटर यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू ए मशीन और बाइनरी लैंग्वेज इज कॉल्ड ए ट्रांसलेटर। अब ये इसका डिसएडवांटेज भी आ गया, ये स्लोअर भी होगी। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं स्लो देन मशीन लैंग्वेज, बिकॉज इसको हमने ट्रांसलेट करना है, और प्लस इट रिक्वायर्स एडिशनल हार्डवेयर कि हमें अब एक असेंबलर भी बनाना पड़ेगा, अपने कोड के साथ इंस्टॉल करना पड़ेगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऐसी जो कि हमारे कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाता है, लेकिन मोस्टली मशीन लैंग्वेज की जगह असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेजेस ही यूज़ हो रही होती हैं, क्योंकि उनमें काम करना आसान होता है और ट्रांसलेटर्स हमारे पास पहले से बने हुए मौजूद होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़नी है वो है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज ए टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन बींग्स, क्लोज टू ह्यूमन बींग्स। अब ये हम इजिली इसको, अब अगेन इफ इट्स क्लोज टू ह्यूमन बींग देन इट्स फार फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ह्यूमन बींग्स इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और हम उस पर ईज़िली कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके कोई भी प्रोग्राम लिख देते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, और द इंस्ट्रक्शन इन दीज लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। आप ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जैसे आप इंग्लिश में लिख रहे होते हैं, कुछ आपको ऐसे फील होगा, कुछ रूल्स को हम फॉलो करते हैं लेकिन इट्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहे होंगे। जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमने क्यों कहा है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर है। इसका एडवांटेज यही होता है कि इसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश वर्ड्स यूज़ होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो हम नॉर्मली यूज़ करते रहते हैं। जैसे हमने प्रिंट करना है तो हम प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं, क्लियर लिखते हैं, तो वो डिफरेंट आप पढ़ेंगे अभी आगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये जो लैंग्वेज है इसको अंडरस्टैंड करना इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि इसमें 0 और 1 तो याद नहीं रखना आपने। असेंबली लैंग्वेज से भी ज़्यादा इजी है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में मैंने अभी आपको बताया कि उसमें हमने मेमोरी एड्रेसेस और रजिस्टर्स को एक्सेस करना होता है, उनमें काम करना होता है। लेकिन यहाँ पे आप किसी एड्रेस को, किसी रजिस्टर को, उसके नाम को एक्सेस नहीं कर रहे होते, आप बस अपने इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं
ऑटोमेटिकली ये लैंग्वेज का जो इसमें भी हमें ट्रांसलेटर चाहिए होता है। जो इसका ट्रांसलेटर होता है वो खुद ही उसे ट्रांसलेट करता है, खुद ही एड्रेसेस को स्पेसिफाई करता है कि ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे सेव करनी है, कहाँ पे आउटपुट देना है, कहाँ से इनपुट लेना है। वो ऑटोमेटिकली उनको खुद ही अंडरस्टैंड करता है, खुद ही उस पर एक्शंस परफॉर्म करता है। ओके, इसमें आपको मैंने कहा कि हम सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं टू राइट ए इंस्ट्रक्शन। तो उन सेट ऑफ रूल्स के लिए जो स्पेशल वर्ड यूज होता है वो होता है हमारे पास सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स। तो ये सिर्फ रूल्स हैं जो आपको बताएंगे कि आपने लाइन शुरू कैसे करनी है, ख़त्म कैसे करनी है, लाइन के दरमियान में जो स्पेशल सिंबल्स डालने हैं, कब डालना है, कहाँ डालना है, ये सारे रूल्स होते हैं हर लैंग्वेज का। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, देयर आर नंबर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो उन सब के अपने अपने रूल्स होते हैं। उनके रूल्स, जिस लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम लिखते हैं और उस लैंग्वेज के रूल्स को ही फॉलो किया जाता है। और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे आपके पास एक रूल होता है, एक एग्जांपल में अगर आपको दूं तो कोड लिखने का रूल होता है कि एंड स्टेटमेंट विद सेमीकोलन। आपने हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन डालना होता है। जैसे मैंने प्रिंट लिखना था, कोई चीज़ प्रिंट करवानी थी, तो मैं प्रिंट लिखूंगी तो उसके एंड पे मुझे सेमीकोलन डालना है। अब अगर मैं ये सेमीकोलन यूं लिखा है तो ठीक है, अगर मैं इसको खाली प्रिंट लिख देती हूँ और सेमीकोलन नहीं डालती, आगे मूव कर देती हूँ, तो यहाँ पे वो क्या करेगा? एरर जनरेट कर देगा, जिसे आप सिंटैक्स एरर बोलते हैं। सिंटैक्स एरर इसलिए क्योंकि उसमें उसके सिंटैक्स में, उसके रूल्स में डिफाइन था कि जब हमने इसे ख़त्म करना है तो इसके एंड पे सेमीकोलन देना है। और अब यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है तो यहाँ पे ये हमारे पास सिंटैक्स एरर आ गया है। तो इसलिए यहाँ पे हमें एरर्स को खुद ही आइडेंटिफाई करके रिमूव करना पड़ता है। और ये एरर आइडेंटिफाई कैसे होती है, इसमें हमें क्या चाहिए? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर भी होता है। जितनी हाई लेवल लैंग्वेजेस होंगी उन सब के साथ एक ट्रांसलेटर मौजूद होता है जो कि कन्वर्ट करता है हमारे हाई लेवल कोड को मशीन कोड में, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। और ये जब मशीन कोड में कन्वर्ट करता है तो अगर कोई एरर आ रही हो हमारे सिंटैक्स में तो ये हमें बता देता है कि मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, यहाँ पे इस लाइन में एरर है या इस जगह पे इस वर्ड में कोई एरर मौजूद है। तो जितने भी एरर्स होती हैं उनको पहले रिमूव किया जाता है, उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो कन्वर्ट करता है। अब जितनी लैंग्वेजेस होंगी उन सब के साथ अपने ट्रांसलेटर्स होंगे जो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग उसे ट्रांसलेट करेंगे, और अगर रूल्स में कोई प्रॉब्लम है तो एरर जनरेट कर देंगे। अब कुछ एग्जांपल्स गिवन है हाई लेवल लैंग्वेजेस की, जिसमें आपके पास आ जाती है सी एंड सी प्लस प्लस। ये सॉफ्टवेयर इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए यूज़ होती है। किस लिए यूज़ हो रही है? सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए। जितने भी आपने एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स लिखने हैं उनके लिए आप सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाती है जावा लैंग्वेज। जावा जो है आपके पास यूज़ होती है नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए। जब आपने नेटवर्क्स बनाने होते हैं, उनके लिए कोई प्रोग्राम्स लिखने होते हैं, तो उसके लिए आप मोस्टली जावा लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है पास्कल लैंग्वेज। ये सारी कुछ हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, ये सारी नहीं है। तो ये यूज़ होती है साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। साइंटिफिक या आपने बिजनेस एप्लीकेशंस डिज़ाइन करनी है तो उनके लिए आप पास्कल को यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके पास है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान जो है वो फार्मूला ट्रांसलेशन के एब्रीविएशन है।
इट स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन और ये मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए यूज़ होती है। इसके बाद आपके पास है बेसिक्स। बेसिक्स जो है ये आपके पास बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है और ये मोस्टली स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं, यूज्ड बाय स्टूडेंट्स टू रिजॉल्व स्मॉलर प्रॉब्लम्स, टू रिजॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स। अब ये मैट्रिक लेवल का, अगर आप में से मैट्रिक लेवल पे किसी ने कंप्यूटर पढ़ा हो तो उसे पता होगा कि मैट्रिक लेवल पे बेसिक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और अभी इंटर लेवल पे आपको सी लैंग्वेज और इससे बाद आपको सी प्लस प्लस और जावा और डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ाई जाती हैं। तो स्टार्ट बेसिक से किया जाता है और ये स्टूडेंट्स के लिए होती है। इट स्टैंड्स फॉर बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और उसके बाद आपके पास है कोबोल और ये जो कोबोल लैंग्वेज है ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है और ये बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए ही स्पेशली यूज होती है। क्या बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है। तो ये एक क्वेश्चन छोटा सा ही था, इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया है। एक ही क्वेश्चन है आपका कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इज ए कम्युनिकेशन मीन जिसके थ्रू आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपके पास कंप्यूटर में दो मेन कैटेगरीज हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल। लो को फर्दर आपने डिवाइड किया था लैंग्वेजेस में जिसमें आपके पास थी मशीन और असेंबली। मशीन लैंग्वेज टोटली बाइनरी फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में, और असेंबली लैंग्वेज में आप इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ कर लेते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज में टोटली इंग्लिश रिलेटेड सेंटेंसेस आप लिखते हैं, लेकिन आपको कुछ सेंटेक्स के रूल्स फॉलो करने होते हैं और उसके बाद आप लैंग्वेज में कोड को लिखते हैं। तो जो असेंबली लैंग्वेज है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए मोस्टली यूज़ कर रहे हैं, जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे यूज़ हो रही हैं। डिफरेंट प्रोग्रामर्स उनको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से कुछ आपने देखी हैं कि कौन सी लैंग्वेज किस पर्पज़ के कोड या प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा जितनी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उन सबको हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है और ट्रांसलेटर हमें चाहिए होता है। ट्रांसलेटर की ज़रूरत इसलिए है कि हमने अपनी आसानी के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेजेस तो बना ली हैं जिनको हम इजीली लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बट कंप्यूटर उनको नहीं समझ सकता। तो उनको कंप्यूटर कैसे समझेगा, हमारा ट्रांसलेटर उसको अगेन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है और वो मशीन कोड 0 और 1 की फॉर्म में पहले ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेशन से पहले वो एरर्स चेक करता है। एरर्स उसको पता होता है कि सिंटैक्स क्या है, रूल्स क्या हैं। अगर कोई रूल आप कोई रूल फॉलो नहीं करेंगे तो वो एरर जनरेट कर देगा और जब आप उस रूल को फॉलो करेंगे आपका प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट होगा, तो वो उसको मशीन 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आपको शो कर देगा उसका जो भी आंसर आएगा। तो आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है कि हमने प्रोग्राम में किस तरह के प्रोग्राम्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम फर्दर इस पर कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।